दोस्तों, ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टेट जो उत्तर प्रदेश के लिए है, अन्य राज्यों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि है, उस बाल विकास के चैप्टर में आज हम लोग पहला ही टॉपिक देखते हैं। आप देखेंगे बच्चों, विषय वस्तु पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है। प्ले लिस्ट में आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें देखेंगे आपका पहला ही टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। आज इसीलिए बच्चों हम लोग पहले ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और देखिएंगे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र मतलब कहते हैं प्रमुख शिक्षण बिंदु पर चर्चा होगा। देखेंगे, आप देखेंगे इस पे बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्या है, बाल विकास के क्षेत्र, यही बच्चों आपका टॉपिक है, ठीक है। तो बच्चों देर न करते हुए एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं और ये विस्तार पूर्वक इस पर हम लोग अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है, ठीक बच्चों, बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बच्चों, ये बाल विकास की एक भूमिका है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहले इसको बच्चों हम लोग मनोविज्ञान में अध्ययन करते थे, लेकिन आज जो प्रक्रिया है, आज इसी मनोविज्ञान का नाम परिवर्तन करके बाल मनोविज्ञान कहा जाता है या हम इसे बाल विकास कहते हैं। तो ये इसकी जो है दिन प्रतिदिन जो है रुचि मनोवैज्ञानिकों की बढ़ती जा रही है और उनके अध्ययन से हमारे बालक विकास की जो उनके जीवन की सुखी, समृद्धि और प्रशंसनीय महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होता है वह भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें आप ध्यान देंगे कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय का क्या है, आधारशिला है, अर्थात जो बच्चे हैं वो क्या है, भविष्य का क्या है, निर्माण करता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं, बच्चों कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखेंगे कुरो के अनुसार ने बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास का क्या परिभाषा दिया है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल विज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भधारण के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है।
ठीक है, ये आप करो और करो के अनुसार है। दूसरा क्या है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक, थॉम्पसन के शब्दों में बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उनके अनुसार है। हरलाक के अनुसार क्या है, बच्चों ये सब परिभाषाएं आप नोट कर लीजिए, आप इसको याद भी कर लीजिए। ये परिभाषा दे करके आपसे पूछा जा सकता है ये परिभाषा किसने दिया है। हरलाक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक है। मतलब बच्चों में हम लोग स्टडी करते हैं, बच्चों में जो विकास होता है बाल्यावस्था से शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से है, मतलब व्यक्तिगत रूप से है कि सार्वभौमिक, मतलब सभी को उस अवस्था में परिवर्तन होता है। आज पे इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। ठीक है, हरलाक जी ने। आगे चलते बच्चों, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए आगे देखिए क्या बात हो रही है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है परिभाषा था, बाल विकास का अर्थ था, बाल विकास के परिभाषा थे। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है भी अपनी परिभाषाओं को, विचारों को व्यक्त किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट आपका था, क्या था बच्चों, बाल विकास की आवश्यकता। तो बाल विकास की आवश्यकता आपका क्या, देखिए बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं, समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भलीभांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे कौन सी क्षमता का विकास करना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्था अनुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसका परिणाम विपरीत हो सकते हैं। बच्चों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि जिसमें कि जिस बच्चा जिस अवस्था में है, अगर उसी अवस्था के अनुसार उसको शिक्षा दिया जाए, उसको सिखाया जाए तो वो ज़रूर उसको सीखेगा, नहीं तो उसका परिणाम उल्टा हो जाता है, यह उल्टा हो सकता है। ठीक है, अतः अब बच्चों हम आगे देखते हैं हमारा क्या है
अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिरुचियों को उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि यह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन के लिए रहता है। तो बच्चों, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता आप देख लिए, कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है, तो बाल विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, आपका तीसरा पॉइंट था बाल विकास का क्षेत्र। क्या है? बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव को सभी व्यवहारों संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन एवं विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जा सकता है या अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती हैं। तो बच्चों, ये उनके क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है, किस किस विषय पे बात हो सकता है, तो इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, वातावरण और बालक। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, वातावरण और बालक। तो बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत दो प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यह कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय यह है कि वातावरण बालक के व्यवहार या व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस किस प्रकार से प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि बालक को पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। बच्चों, वातावरण और बालक, तो वातावरण से बालक पे क्या प्रभाव पड़ता है और बालक से वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब जो है आप ये इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं। ठीक है, उनके विकास पर कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपका है कि बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन। बाल विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सांवेगिक भेद, व्यक्तिगत संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद आदि जैसे। क्योंकि बच्चों, बालकों में व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता होती है उनके अध्ययन को लेकर के। ठीक है, उनकी शारीरिक रचना में संबंधी भेद हो सकते हैं, मानसिक योग्यता संबंधी भेद हो सकता है, संवेगिक संबंधित भेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत संबंधी भेद हो सकते हैं, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद आदि। ठीक, आगे बच्चों चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है मानसिक प्रक्रियाएं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, सहचर आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम यह है कि
विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की या विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है आदि। द्वितीय कि इन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है तथा इनके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस पे देखिए बात हुआ। आगे क्या हो रहा है आपका कि बालक बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या है तथा उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है बाल व्यवहार तथा और अंतःक्रियाएं। बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाएं का अध्ययन भी होता है और बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उनकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं पर विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहें। एक बालक की ये अंतःक्रियाएं सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की है। आगे बच्चों अगला हमारा पॉइंट है समायोजन संबंधी समस्याएं। बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों, पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है। इस क्षेत्र में कुछ समयोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन। जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बाल विकास में इन विभिन्न असमानताओं व इनके कारणों और गतिशीलता का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक आदि। अभिभावक बालक संबंध। बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावक और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों सही है कि बालक अगर है उसके व्यक्तित्व के विकास के क्षेत्र में अभिभावक और उसके परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारण, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन बाल विकास मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा के क्षेत्र में आती हैं। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने जो है बाल विकास का अर्थ हम लोगों ने क्या देखा बच्चों। इसमें देखिए हम लोगों ने बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या होता है, क्षेत्र, इस 3 पॉइंट पे बच्चों हम लोगों ने विस्तार पूर्वक समझा है। तो बच्चों ये देखिए पॉइंट वाइज आपको इसमें क्या है पूरा विस्तार पूर्वक हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद बच्चों ये विस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद अब हम इसमें जो है, क्योंकि पहले हमें विस्तार पूर्वक समझना चाहिए क्या है क्या नहीं, इसके बाद फिर बच्चों हम जो है पॉइंट वाइज भी आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। पहले हम विस्तृत अध्ययन करके
तब हम जो है अपने परीक्षा की दृष्टि से भी पॉइंटों को भी देखेंगे। जैसे भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी भाषाई विकास भी। अब भाषा का विकास का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? घर से। कहाँ का पड़ता है? घर का। क्योंकि घर पे जो भाषा बोला जाता है, जैसे ही बच्चे शब्द सुनते हैं वैसे शब्दों को बच्चे बोलना भी जान जाते हैं, वही सीख जाते हैं, वही हर जगह लगभग बोलते हैं। और धीरे धीरे उसमें विद्यालय से कुछ परिवर्तन किया जाता है, बच्चे पढ़ाया जाता है, माहौल चेंज होता है, तो बच्चे भी धीरे धीरे जो है भाषा का परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभाव क्या होता है? घर का। वारांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं? लाल और हरे रंग। ये बच्चों ये क्या है? आपका आनुवंशिक रोग है, ठीक है। इसमें जो है लाल और हरे रंग में जो है भेद नहीं कर पाते हैं। पायसम सटाइपम वैज्ञानिक का नाम किसका है? उद्यान मटर। जो हरी मटर है उसमें जो मटर होता है उसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइपम, ठीक है, जिस पे मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। वंशानुगत गुण क्या है? जन्मजात। संतान को पिता किससे जीन प्राप्त होता है? कितना परसेंट प्राप्त होता है? 50%। कितना परसेंट? 50%, 50% जो है प्राप्त होता है। वरान व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, इससे कौन सा दोष कहा जाता है? ये प्रोटीन दोष है। कौन सा दोष है बच्चों? प्रोटीन दोष है। वरान व्यक्ति नहीं बन सकता। वरान व्यक्ति नहीं बन सकता, कलाकार नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? कलाकार नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों कला करना है, आपको ड्राइंग करना है। जब बच्चों आप लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएंगे तो आप जो है कलाकार नहीं बन सकते। और बच्चों ये क्या नहीं बन सकते? आप लाल और हरे रंग में अगर भेद नहीं कर पाते हैं तो आप रेलवे का लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी लाल और हरे रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण है रोल है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशा अनुक्रम में। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है कैसे? वंशानुक्रम में। वंशानुगत सिद्धांत का बीज के रूप में प्राप्त होता है। वंशानुगत सिद्धांत का बीज के रूप प्राप्त होता है। ये किसका कथन है? ये अरस्तु जी का कथन है कि जो वंशानुगत सिद्धांत है वह बीज के रूप में प्राप्त होता है। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था 1866 में। जो मेंडल वैज्ञानिक है उनका जो आनुवंशिक सिद्धांत था, जेनेटिक थ्योरी थी, वो कब प्रकाशित हुई थी बच्चों? 1866 में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, वंश परंपरा का मुख्य वाहक कौन है? पितृक, जिसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। बच्चों ये क्या है? हमारे पैतृक पीढ़ी की, जो हमारे दादा परदादा पिता की जो भी उनकी वंश गुण हैं वो हमारे जीन के माध्यम से आ जाते हैं, ठीक है। वंश परंपरा का मुख्य वाहक कौन है? पितृक भी आपसे पूछा जाएगा तो बच्चों उसे इंग्लिश में जीन कहते हैं। तो बच्चों अगर पितृक पूछा जाएगा तो इसलिए ये हमारे लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जीन नहीं दिया, पितृक दे दिया है तो कन्फ्यूजन ना हो, वही चीज़ है। इसलिए तीनों आपको यहाँ पे बता दिया गया है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वास्थ्य विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण से। किससे? स्वस्थ वातावरण से। मेंडल के नियम के प्रतिपादक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जो मेंडल नियम है तो भाई उसके ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? प्रतिपादक है। आगे देखेंगे, भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूण में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिससे हम बच्चे कह सकते हैं, यहाँ से कहा जा सकता है 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम होते हैं। आगे देखें बच्चों, आँखों व त्वचा का रंग होता है किससे होता है? फेनोटाइप से होता है। किसके क्या होता है लक्षण? फेनोटाइप। जैसे आँख का रंग, त्वचा का रंग, ये फेनोटाइप जो लक्षण दिखाई दे।
बच्चों नर क्रोमोसोम में कौन, नर क्रोमोसोम क्या है, एक्स वाई नर क्रोमोसोम होता है बच्चों। मादा क्रोमोसोम जो क्या है, एक्स एक्स है। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स द्वारा। किसके द्वारा, जीन्स द्वारा इसका निर्धारण होता है। निषेचित अंडा कहलाता है भ्रूण। निषेचित अंडा क्या कहलाता है, भ्रूण। ठीक है, आगे आगे देखते हैं बच्चों। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं। जन्म से पूर्व काल की अवस्थाएं कितनी होती है बच्चों, 3 होती हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु की होती है। कौन सी होती है, शुक्राणु की होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ओवम या अंडा की होती है। भ्रूणकाल होता है 2 से 8 सप्ताह को हम कह सकते हैं भ्रूणकाल। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। किसके शुक्राणु द्वारा, नर शुक्राणु द्वारा यह निर्धारित होता है कि लड़का होगा कि लड़की। जैसे बच्चों आप देखेंगे यक्स, यक्स क्या है, महिला का है, यक्स वाई पुरुष का है। अगर बच्चों इसमें से यक्स है, इसमें से यक्स चला आया तो यक्स यक्स हो जाएगा, तो ये लड़की हो जाएगा। अगर बच्चों ये यक्स हो गया, ये वाई आ गया यहाँ पे, तो यक्स वाई जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लड़का। तो बच्चों यहाँ पे जो निर्धारण हो रहा है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे जो महिला का है ये एक्स एक्स ही है और एक्स वाई पुरुष का है, तो यहाँ पे निर्धारण हो रहा है कि एक्स जाएगा लड़की होगा, वाई जाएगा तो क्या होगा, लड़का होगा। इसलिए लड़का या लड़की होना निर्धारित कौन कर रहा है, नर शुक्राणु द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वंशानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशानुक्रम संबंधी नियम क्या है, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ठीक, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्त करना शिक्षा है। क्या बच्चों, शिक्षा है। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। कौन कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य के अंतर्निहित जो कुछ भी है इसको अभिव्यक्त करना है, वो क्या है, शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। यह किसने कहा है, यह सुकरात ने कहा है। किसने कहा है, सुकरात ने कहा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है बच्चों, अरस्तु ने कहा है। आगे देखते हैं। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है, यह बच्चों यजुर्वेद में कहा गया। किस वेद में है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये कहाँ पर उल्लेख इसका है, यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। शिक्षा कैसा विज्ञान है, शिक्षा जो है कैसा विज्ञान है। शिक्षा एक क्या है, नियामक, कैसा विज्ञान है, नियामक विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति होती है कैसे, वैज्ञानिक होती है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसे होती है बच्चों, वैज्ञानिक होती है। किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों आपके परीक्षा में कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान किसके अनुसार है। तो बच्चों किसने कहा था या किसके अनुसार है, जेम्स के अनुसार है। जेम्स ने कहा था मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है बच्चों, चेतना का विज्ञान है। अब बच्चों मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है, फ्रायड है। कौन है, फ्रायड है। तो बच्चों इस तरीके से
हम लोग बच्चों आपको इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही आपको कुछ तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उन पॉइंटों को भी चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों पहले इससे चर्चा तो उस पर होगा, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इसमें से मिलेंगे। लेकिन बच्चों ये जो है हम विस्तार पूर्वक पहले इसको भी बच्चों पढ़ लें, जिससे हम अपने टॉपिक को हम आराम से अपने टॉपिक के बारे में हम जान लें। ठीक है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास के क्षेत्र आदि बच्चों इस पर चर्चा की गई है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके यूपी टेट का बाल विकास का पहला ही टॉपिक यही है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोगों ने पहले ही कवर कर दिया। ये हमारा जो है बाल विकास का क्लास 1 है। ठीक, और इसी के साथ साथ हम कुछ पॉइंटों को भी बच्चों इसमें कवर कर रहे हैं, जिससे आपकी परीक्षा की दृष्टि में, बेशक परीक्षा की दृष्टि में आपके पूछा गया है। ये बच्चों आपके लिए यूपी टेट में पूछा जा सकता है, बिहार सभी टेटों में पूछा जा सकता है, सुपर टेट में पूछेगा, और साथ साथ अगर बीटीसी बीएड कर रहे हैं, बीटीसी में भी बच्चों इसमें पूछा जाएगा, या बीएड कर रहे हैं तो उसमें भी बच्चों ये पूछा जाएगा। ठीक है, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज यही, ठीक है, आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चैनल पे अगर आप नए हो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।